मॉर्निंग का काम जो है वो थोड़ा बहुत अभी बाकी है, पर अभी मैं पहले करवाऊंगी हार्दी को होमवर्क। और हमारी हार्दी भी यहाँ पे रेडी होके आ गई है और मैं सबसे पहले उसे मॉर्निंग में रेडी कर देती हूँ और उसी के बाद में वो होमवर्क करने के लिए बैठती है। तो अभी मैं पहले उसे होमवर्क करवाऊँगी और जो फिर मेरा बाकी बचा हुआ काम है वो मैं कर लूँगी। ये देखिए हमारे यहाँ कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी और मतलब ऐसी ही बारिश हमारे यहाँ 2 दिन से लगी हुई है और बहुत परेशान हो रहे हैं। बारिश की वजह से कपड़े वगैरह सुखाने में बहुत ही दिक्कत आती है और मतलब कोई भी काम करो सही से नहीं हो रहा है बारिश की वजह से। तो मतलब बहुत ही अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ लगता है पूरे दिन। घर में भी लाइट जला के रखनी पड़ती है और 3 दिनों से लगातार इतनी ही तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और आज तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने आपके साथ कोई और मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया और फिर फटाफट से लंच बना लिया था क्योंकि गणपति बापा है तो उनको भी भोग लगाना होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड वहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी सिंपल सी गुजराती थाली है, वहीं हम भोग लगाते हैं। जो दोपहर में हमने खाना बनाया होता है दोपहर में तो वहीं भोग लगता है और फिर शाम को कुछ मीठे का भोग लगता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड वहीं गणपति जी को भोग लगा रहे थे क्योंकि हमारा लंच बन चुका था। तो उसी के बाद फिर हम लोग भी लंच करने के लिए बैठेंगे और इसीलिए अभी हमारा लंच वगैरह हो गया है और अभी हम अभी किचन को साफ़ करना बाकी है और भगवान जी को थाल भी लगाते गया था और उसके बाद हम लोगों ने बोली हार्दी इतना तेज वॉल्यूम करके टीवी देख लिया, हार्दी थोड़ा तो धीमो कर। इसको इतनी ठंड लग रही है और वैसे ठंड का मौसम भी हो गया है, बहुत ठंडा ठंडा हो गया है। और ये देखिए ऐसे ब्लैंकेट में घुस घुस के टीवी देख रही है। चू करस बबुड़ी, ये हार्दी को टीवी देखने में इतना डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे बीच में भी नहीं आने दे रही थी और मतलब मैं उसको शूट कर रही थी कि देखो कैसे खाना खा के उसको इतनी ठंड लग रही थी कि ब्लैंकेट लेके टीवी देखने के लिए पड़ी है। और टीवी क्या देख रही थी, वो अपनी जो गाना होता है हम लोगों का वही देख रही है। और देखो कैसे कर रही है कि साइड में जाओ मम्मा, साइड में जाओ, और अपना वॉल्यूम भी कम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। के साथ लंच में तो कोई रेसिपी शेयर नहीं की थी, पर अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं बनाने चाह रही हूँ वड़ा पाव और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और अभी पहले मैं उसके लिए जो रेड चटनी होती है उसके अंदर लगाने के लिए, जो महाराष्ट्रियन लोग लगाते हैं वड़ा पाव के अंदर, और मूंगफली और तिल और जो नारियल होता है उसकी जो चटनी होती है पहले मैं वो बना लूँगी और इमली के साथ में खट्टी मीठी चटनी हम लोग बना लेंगे। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने वड़ा पाव की रेसिपी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ये नारियल, सूखे नारियल की चटनी होती है वही बनाने के लिए नारियल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ये नारियल का जो बुरादा है वो, और थोड़े से तिल ले लिए हैं, थोड़ी सी मूंगफली और ये लहसुन ले लिया है। और जो कि मुझे बाद में उसका टेस्ट चटनी में कम लगा था, तो आप थोड़ा और ज़्यादा लहसुन लेना। और मुझे इतनी जल्दी थी और छिलने का टाइम भी नहीं था, तो मैंने फटाफट से मैंने सोचा हो जाएगा, पर इतने लहसुन में थोड़ा कम टेस्ट आ रहा था लहसुन का, तो आप लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना। और बस यही जो हमें नारियल है वो सबसे पहले अच्छे से भून लेना है धीमी आंच पे। और फिर उसमें मैंने तिल डाल दिए थे और ये लहसुन डाल दिया है। और मेरे पास मूंगफली के जो दाने हैं ऑलरेडी भुने हुए थे, इसीलिए मैंने उसे पहले नहीं डाले, वरना उसे भी पहले ही डाल देना होता है। बस उसको मुझे हल्का सा सिर्फ गर्म ही करना था, तो इसीलिए मैंने मूंगफली के दाने बाद में डाले हैं। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेक लेना है हमें। और सेकने के बाद इसको
मिक्सी में चला लेना है और मिक्सी में रुक रुक कर चलाना है और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं मूंगफली, नारियल और तिल और उन सब का तेल निकल के आता है, तो हमें उस तरह से नहीं पीसना है। थोड़ी देर के लिए रुक रुक के चला के पीस लेना है। और फिर चटनी बनाने के बाद यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ, जिसमें मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। उसमें मैंने राई, हींग और फिर मिर्ची और कड़ी पत्ता, ये सारा कुछ, हल्दी पाउडर, क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर नहीं हमें डालना है क्योंकि हमने हरी मिर्ची ये मैंने चॉपर में कर ली है। आप चाहे तो मतलब मिक्सी में भी पीस के पेस्ट बना सकते हो, इसमें चॉपर में अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने चॉपर में ही कर ली थी बारीक बारीक। और ये मिर्ची जा रही है ग्रीन, इसीलिए हमें रेड मिर्ची मतलब लाल मिर्ची पाउडर इसमें नहीं डालना है। और भी आलू था, ये तो सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया था, इसीलिए मेरा ऑयल और मसाले ज़्यादा हैं। तो आप भी इस हिसाब से ही मसाले डालें। शायद आप लोगों को मतलब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगे, पर आलू था और मैं उसमें मिलाने वाली थी, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी सी मेरी छोटी है, तो ये बहुत छोटी पड़ती है मिलाने के लिए। और ये देखिए, बस मैंने सारा आलू और मतलब धनिया पत्ता वगैरह मिला के उनको अच्छे से मिला के फिर ये वड़े बनाने के लिए ऐसे बॉल्स बना लिए हैं। और बॉल्स थोड़े बड़े रखेंगे तो वड़े हमारे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और ये देखिए, हमारी बच्चा पार्टी यहाँ पे आरती करने के लिए आ गई थी। तो आज मतलब हार्दिक की सारी फ्रेंड्स आ गई थी कि आंटी आज हम लोग आरती करेंगे, और इसीलिए उनको हार्दिक के पापा ने एक ही बाती लगा के दी है, वरना हम सारी बातियाँ लगाते हैं आरती में। पर ये बच्चे हैं तो फिर डर रहता है, इसीलिए उनको एक बाती ही लगा के दी है आरती करने के लिए। और ये सारे बच्चे आरती कर रहे थे। और फिर मैं आ गई वापस से किचन में, जो कि मतलब मैंने यहाँ पे बेसन का घोल सिर्फ पानी से बना लिया था। तो फिर अभी मैं उसमें खाने वाला सोडा, नमक और नींबू मिला रही हूँ हमारे वड़ा फ्राई करने के लिए। और इसको अच्छे से हाथ से फेंट लेना है। खाने वाला सोडा डाला है तो फिर इतने हमारे फूले फूले वड़े बनेंगे। और ये ऑयल गरम करने के लिए रखा था, तो फिर मैंने इसको भी चेक कर लिया है। जो हम आटा डालेंगे वो फटाफट से ऊपर आ जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे सारे वड़े ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही अच्छे वड़े बने थे। और मतलब आज तो फिर मैंने सुबह से आपके साथ और कुछ भी शेयर नहीं किया था, सिर्फ यही रेसिपी शेयर की थी, क्योंकि अभी तो गणपति बापा भी है, तो मतलब पूरा दिन इतना बिजी जाता है, क्योंकि सुबह में भी उनकी पूजा वगैरह करनी होती है, दोपहर में भोग लगाना होता है, फिर शाम को भी आरती करनी होती है। तो बहुत मतलब बिजी चलता है आजकल रूटीन। और फिर बच्चे भी तो होते हैं, हार्दी होती है, स्तुति खेलने के लिए आ जाती है, और हार्दी का होमवर्क भी होता है, तो बहुत बिजी चलते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने कुछ सुबह में आपके साथ शेयर किया था, और फिर अभी मैं ये वड़ा पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आगे भी आप लोगों के साथ नई नई रेसिपीज़ वगैरह कुछ भी अगर मैं नया करूँगी तो फिर तो वो आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करूँगी ही। और फिर मैं अपना रूटीन तो आगे आगे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी तरह से मैंने अपने सारे वड़े हैं जो वो फ्राई कर लिए हैं। और ये जो साइड में पड़ी है वो इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत ही सिंपल है। इमली को उबाल के फिर उसका पल्प निकाल के और फिर उसमें गुड़ डाल के और धनिया, मिर्ची पाउडर वगैरह डाल लेना है, बस बहुत ही सिंपल है। तो फिर हमारी इमली की भी खट्टी मीठी चटनी रेडी हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने इसी के साथ में वड़ा पाव खाया था, और ग्रीन चटनी भी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी नहीं शेयर की है इस बार। और इस बार सिर्फ ये वड़ा पाव की रेसिपी ही शेयर की है।
और मैंने आपको सारे वड़े इसीलिए फ्राई होते हुए दिखाए क्योंकि आपको पता चले कि कैसे ये फटाफट से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि बेसन का जो घोल है वो भी बिल्कुल ऐसे फूल गया था खाने वाला सोडा डालने से। और ये मैंने सारे वड़े यहाँ पे फ्राई करके रख लिए हैं साइड में, और फिर अभी मैं इसको असेंबल करूँगी वो चटनी वगैरह लगा के। आपको थोड़ा सा मेरा काउंटर टॉप थोड़ा मेसी लगेगा क्योंकि मैंने आज बीच में कुछ भी साफ़ नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी इतना परेशान कर रहे थे। तो फिर मैं बीच बीच में साफ़ करते जाना, बच्चों को संभालते जाना और फिर खाना भी बनाते जाना, तो फिर ये सब नहीं हो पाता है कभी कभी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मेरा काउंटर टॉप मेसी लगेगा, जो कि बाद में तो फिर मैंने साफ़ कर ही दिया होता है। तो यहाँ पे मैं अभी सारे वड़ा पाव सेक लूँगी इसी तरीके से, जैसे पाव को बीच में से खोल के उसमें जो हमने वो मूंगफली और नारियल की चटनी बनाई है वो लगा के उसमें एक वड़ा दबा के और फिर अच्छे से सेक लेना है। मैं यहाँ ऑयल से सेक रही हूँ, आप चाहे तो बटर से भी सेक सकते हैं। और ये पाव बहुत ताज़े थे तो फिर इसीलिए ऊपर से भी टूटते जा रहे थे थोड़े से, तो मुझे संभल के करना पड़ रहा था। और अभी मैं इसी तरह से सारे वड़ा पाव बना लूँगी और बहुत ही अच्छे बने थे। और फिर तो मेरे सारे वड़ा पाव बनने के बाद तो मैंने अपने पूरे किचन की क्लीनिंग कर ही ली थी, क्योंकि वो तो मैं हर शाम को करके ही रखती हूँ पूरी क्लीनिंग। और ये देखिए, ये हमारे वड़ा पाव बन के रेडी हो गए थे। और कुछ लोग इसके साथ मिर्ची भी खाते हैं, पर हम लोग उतनी मिर्ची नहीं खाते तली हुई। तो फिर बस हमारी ये वड़ा पाव की प्लेट रेडी हो गई है। तो आप लोगों को मेरी वड़ा पाव वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये अभी स्तुति खेल रही है, वही कर रही है स्तुति। तो अभी वो लोग मतलब मेरी भाभी और पापा लोग वो यहाँ पे बैठने के लिए आए हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए। तो अभी मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। और स्तुति सबको बाय बोल दो, स्तुति सबको बाय बोल दो, बाय। एक बार बाय कर दे, जो स्तुति दिखाए, जो स्तुति दिखाए, बाय कर दे।